अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एरर्स की टाइप्स। जब भी आप लैंग्वेज यूज़ करते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर, जब आप प्रोग्राम बनाते हैं तो ज़ाहिर है प्रोग्राम के अंदर किसी किस्म की मिस्टेक्स हो सकती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर की ज़बान में एरर्स कहते हैं। तो जब ज़ाहिर है आप कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, सी लैंग्वेज, जब भी आप सी लैंग्वेज के अंदर कोई प्रोग्राम बनाएंगी तो उसमें अगर किसी किस्म की कोई मिस्टेक्स आती हैं तो वो ज़ाहिर है एरर्स कहलाती हैं। यहाँ पे दी हुई हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स। सबसे पहले है सिंटैक्स एरर। तीन तरह की एरर्स आती हैं सी के अंदर प्रोग्राम बनाते हुए, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। तो सबसे पहली जो एरर है वो है सिंटैक्स एरर। अब सिंटैक्स एरर क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आप किसी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम बनाते हैं तो हर लैंग्वेज के रूल्स होते हैं प्रोग्राम्स को लिखने के, उन्हें हम उस लैंग्वेज का सिंटैक्स कहते हैं। अब जब आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करते प्रोग्राम बनाते हुए तो क्या होता है, ज़ाहिर एरर आ जाती है। तो उस एरर को आप क्या कहते हैं, सिंटैक्स एरर कहते हैं। एरर्स अकर व्हेन यू वायलेट द रूल्स ऑफ राइटिंग सी सिंटैक्स इज सेड टू बी सिंटैक्स एरर। मतलब आप सी के जो रूल्स हैं प्रोग्राम को लिखने के, उनको वायलेट करते हैं, उन रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो जो एरर जनरेट होगी उसे आप सिंटैक्स एरर कहते हैं। This compiler error indicates that this must be fixed before the code will be compiled. अब जब आपके प्रोग्राम के अंदर ये एरर होगी जब तक, तो आपका प्रोग्राम रन ही नहीं होगा, और ज़ाहिर है जब रन नहीं होगा तो एग्जीक्यूट भी नहीं होगा। तो इसलिए प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए, नॉर्मल एग्जीक्यूशन के लिए ज़रूरी है कि आपके प्रोग्राम के अंदर किसी भी किस्म की सिंटैक्स एरर ना हो। इन एरर्स को हम कंपाइल टाइम एरर्स भी कहते हैं, क्योंकि इन एरर्स को कंपाइलिंग के दौरान कंपाइलर डिटेक्ट कर लेता है, डिटेक्ट करता है, फाइंड आउट करता है, लेकिन रिमूव आपने खुद कर दी होती है। लेकिन ये मतलब आपके लिए आसानी है कि कम से कम कंपाइलर एरर की वो बता देता है लोकेशन के, कहाँ किस जगह पे कौन सी एरर है। आप फिर जाके उस एरर को रिमूव करते हैं। उसके बाद है, ये उसका सिंटैक्स है। पहला देखें, ये प्रोग्राम वाइड मेन और बिगिन और एंड ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा हुआ है इंट ए, और आगे आपको पता है कि सी लैंग्वेज के अंदर ये रूल है कि हर स्टेटमेंट के एंड पे हम सेमी कॉलन लगाते हैं। अब यहाँ पे देखें सेमी कॉलन हमने नहीं लगाया हुआ, इसका मतलब है यहाँ पे जो एरर जनरेट होगी वो कौन सी एरर होगी, सिंटैक्स एरर होगी। ठीक है, यहाँ पे देखें इस एरर में क्या है, सेमी कॉलन मिस्ड। उसके बाद है सेकंड प्रोग्राम में देखें वाइड मेन और बिगिन ब्रैकेट आपने लगाई हुई है, इंट ए, बस आपने एंड कर दिया, एंड ब्रैकेट नहीं लगाई। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आप किसी भी प्रोग्राम के अंदर डीलिमिटर्स होते हैं, मतलब अगर स्टार्टिंग ब्रैकेट बिगिन ब्रैकेट लगाई है तो एंड ब्रैकेट भी लाजमी हो। जैसे यहाँ पे पीछे प्रोग्राम में देखें बिगिन ब्रैकेट और एंड ब्रैकेट लाजमी आपने लगाई हुई है, इसमें ब्रैकेट की एरर नहीं है, यहाँ पे सेमी कॉलन की एरर थी। यहाँ पे देखें बिगिन ब्रैकेट लगाई है आपने, एंड ब्रैकेट नहीं लगाई, तो ये भी एक एरर है, सिंटैक्स आपने फॉलो नहीं किया, तो ये सिंटैक्स एरर है। मतलब ये जो दो एग्जांपल हैं जिसमें एक में सेमी कॉलन मिसिंग है और दूसरे में एंड ब्रैकेट मिसिंग है, तो ये दोनों क्या हैं, सिंटैक्स एरर की टाइप्स हैं। उसके बाद सेकंड जो कैटेगरी है एरर की वो है लॉजिकल एरर। अब प्रोग्राम बनाते हुए जो आप सोचते हैं कि प्रोग्राम की थिंकिंग, प्रोग्राम की लॉजिक, के प्रोग्राम को आपने बनाना कैसे है, लिखना कैसे है, तो आप क्या करते हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, लॉजिक कहलाती है। अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन नहीं करते तो प्रोग्राम के अंदर एरर आ जाती है, उसे आप क्या कहते हो, लॉजिकल एरर कहते हो। फ़र्ज़ करें आपको एक मतलब असाइनमेंट दी जाती है कि आप दो नंबरों को ऐड करें, मतलब दो नंबरों को ऐड करते हुए ज़ाहिर है आपने क्या करना है, प्लस का साइन लगाना है। फॉर सपोज ए प्लस बी, ठीक है, ए और बी को आपने जमा करना है, बीच में आपने क्या लगाना है, प्लस का साइन लगाना है। लेकिन आप प्रोग्राम बनाते हुए ये एरर मतलब गलती आपसे हो जाती है कि प्लस की जगह आप माइनस का साइन लगा देते हो। तो कंपाइलर तो समझेगा कि बिल्कुल ठीक है कि आप वाकई दो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करना चाहते थे, लेकिन आप तो ऐड करना चाहते थे, आपने गलती से प्लस की जगह माइनस का साइन लगा दिया है। तो प्रोग्राम तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब रिज़ल्ट आपके सामने आएगा तो वो एरर होगी, क्योंकि दो वैल्यूज़ को आप जमा करें तो रिज़ल्ट कुछ और आता है, सब्ट्रैक्ट करें तो रिज़ल्ट ज़ाहिर है कुछ और आएगा। तो रिज़ल्ट से आपको पता चलेगा कि आपने कोई मिस्टेक की है, कोई एरर जनरेट हुई है प्रोग्राम के अंदर। तो इन एरर्स को क्या कहते हैं, लॉजिकल एरर कहते हैं। लॉजिकल एरर को डिटेक्ट करना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कंपाइलर इन एरर को फाइंड आउट नहीं कर सकता।
ये एरर आपको खुद तलाश करनी पड़ती हैं, खुद ढूंढनी पड़ती हैं अपने प्रोग्राम में, देखना पड़ता है कि किस जगह पे हमसे गलती हुई है जिस वजह से रिज़ल्ट हमारा ठीक नहीं आ रहा। तो इन एरर्स को हम क्या कहते हैं, लॉजिकल एरर कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखें लॉजिकल एरर की, हमारे पास ये है वाइड मेन, बिगिन ब्रैकेट लगाई, प्रिंट एफ परसेंटेज डी। ये आगे आप इसका सिंटैक्स पढ़ेंगे कि प्रिंट एफ में किसी वैल्यू को कैसे डिस्प्ले करते हैं। उसके बाद ये एंड हो गया, फिर इंट सम, इंट ए, इंट बी, बिगिन ब्रैकेट और एंड ब्रैकेट। यहाँ पे रिटर्न एक्स डायरेक्ट वाई और मल्टीप्लाइंग द नंबर। अब सपोज आपकी रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे देखें ना हमने सम का यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इस सम के फंक्शन के अंदर हमें क्या करना चाहिए था, एक्स प्लस वाई लिखना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एक्स स्टेरिक वाई। स्टेरिक मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे आपने गलती की है कि एक्स और वाई के दरमियान प्लस का साइन लगाने के बजाय आपने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया है। तो ज़रा इस एरर को कंपाइलर तो डिटेक्ट नहीं कर सकता, वो तो यही समझेगा कि आप एक्स और वाई को मल्टीप्लाई ही करना चाहते थे, लेकिन आपको पता है कि आप इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना चाहते थे। इस वजह से जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगी तो ये प्रोग्राम आराम से रन हो जाएगा, आपको रिज़ल्ट भी दिखाएगा, लेकिन जो रिज़ल्ट दिखाएगा ज़ाहिर है वो गलत होगा। तो इस एरर को आप क्या कहते हैं, लॉजिकल एरर कहते हैं। तीसरी जो एरर है वो है रन टाइम एरर। मतलब आपका प्रोग्राम कंपाइल भी हो जाता है, रन भी हो जाता है, लेकिन ड्यूरिंग रन टाइम वो आपको एरर जनरेट करके देता है और आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है। मतलब पूरी उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होती और वो रन होते होते आपका प्रोग्राम अचानक से टर्मिनेट हो जाता है, मतलब सही से रिज़ल्ट दिखाता नहीं है। इसे हम कहते हैं एबनॉर्मल टर्मिनेशन। तो वो किस एरर की वजह से आता है, रन टाइम एरर की वजह से आता है। अब रन टाइम एरर मतलब किस किस्म की होती हैं। सपोज़ आप किसी वैल्यू को ज़ीरो पे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो आपको पता है कि ज़ीरो पे कोई वैल्यू डिवाइड नहीं होती। अगर हम डिवाइड करने की कोशिश भी करें तो रिज़ल्ट क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। तो ये जो एरर है, अगर आप प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसा नंबर लेते हैं जिसका रिज़ल्ट ज़ीरो आता है, तो कोई नंबर डिविजिबल बाय ज़ीरो होगा तो फ़ौरन क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। या आप एक एरे लेते हैं, एरे क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज़ को हम एरे कहते हैं और उसका एक साइज़ होता है स्पेसिफिक। सपोज़ आप एरे लेते हैं 10 वैल्यूज़ का और उसके अंदर आप 11 वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करते हैं, तो ज़ाहिर फ़ौरन एरर आएगी कि तो एरे की तो ये लोकेशन ही नहीं है 11वीं, हमने तो 10 का साइज़ दिया था। तो इस किस्म की एरर जो हैं कंपाइलर डिटेक्ट भी नहीं कर सकता, कंपाइल भी हो जाती हैं, आपका प्रोग्राम रन भी हो जाता है, लेकिन ड्यूरिंग रन टाइम वो फिर एरर जनरेट करके टर्मिनेट हो जाता है। यहाँ पे देखें रन टाइम एरर की एग्जांपल, void main int a इज इक्वल टू 10, int c इज इक्वल टू a स्लैश ज़ीरो। स्लैश डिवीजन के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है a कोई भी वैल्यू है, जो कि a की वैल्यू हमने 10 दी हुई है ना, इसका मतलब है 10 को आप किस पे डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़ीरो पे। ज़ाहिर ज़ीरो पे तो कोई वैल्यू डिवाइड नहीं होती, तो इस प्रोग्राम कोड के अंदर फ़ौरन यहाँ पे एरर आएगी, तो आपका प्रोग्राम यहीं से ही टर्मिनेट हो जाएगा, आगे चलेगा ही नहीं। दूसरी एग्जाम्पल देखें आप, इसमें देखिए हमने एक एरे लिया हुआ है ए, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका साइज़ मेंशन किया हुआ है 3, ठीक है, और आपने वैल्यूज़ भी 3 दी हुई हैं, 1 2 3, मतलब एरे की पहली लोकेशन पे 1 स्टोर होगा, दूसरी पे 2, तीसरी पे 3, 3 वैल्यूज़ का एरे लिया हुआ है। अब यहाँ पे देखें आपने ये स्टेटमेंट लिखी है, आउट इज़ इक्वल टू ए और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 4। इसका मतलब है कि आप क्या कर रही हैं, एरे की 4th लोकेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रही हैं। एरे की 4th लोकेशन तो है ही नहीं, एरे का तो साइज़ 3 आपने दिया हुआ है और वैल्यूज़ भी 3 ही स्टोर हुई हुई हैं, और यहाँ पे आप एरे की चौथी लोकेशन को एक्सेस करना चाहते हैं या उसकी वैल्यू लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे फ़ौरन एरर आ जाएगी। तो ये दोनों जो है डिविजिबल बाय ज़ीरो और एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, मतलब एरे की बाउंड्री के अंदर जो वैल्यू है ही नहीं उसको आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दोनों किस किस्म की एरर की टाइप्स हैं, ये आपकी रन टाइम एरर्स हैं।